हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। ये स्पीच बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर जानकारी दी है। साथ ही साथ ये साफ कर दिया है कि परिस्थितियों के मुताबिक आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में ऐसे हालात नहीं बने हैं। अभी हालात काबू में हैं, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से साफ किया गया है। और यह भी बताया गया कि अप्रैल के आखिर तक दाखिले होंगे और बच्चे स्कूल में, क्योंकि उनकी दाखिलों की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। लेकिन फिलहाल स्कूलों को बंद करने को लेकर के कोई विचार नहीं है। परिस्थितियों को देखा जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां आज बनी नहीं है कि स्कूलों को बंद करना पड़े। हालांकि जब स्कूलों को खोला गया था तो उस वक्त भी यह साफ किया गया था और यह बताया गया था कि अगर ऐसे हालात बने कि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो एक बार फिर से इस पर विचार किया जाएगा। रवि कालीरामन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज एक बार फिर से, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जब बढ़ता संक्रमण पूरे देश और दुनिया पर असर डाल रहा है तो हरियाणा के अंदर स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा मंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी है हरियाणा प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। इसी जो स्कूलों की बात करें तो स्कूलों पर जो शिक्षा मंत्री उनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा प्रदेश में अभी वो स्थिति नहीं आई है कि स्कूलों को बंद किया जाए। कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जो संक्रमण है वो अभी इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। जो लगातार बात करें, जो पिछले एक साल से जो बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हुई, उसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है जो अभी जो स्कूल है वो अभी बंद नहीं होगी। हालांकि उन्होंने शिक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं जो एग्जाम जो होंगे बच्चों को, उनके लेकर एक बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं जो पहले से और तीसरी कक्षा के जितने भी जो बच्चे हैं उनके जो एग्जाम है वो मौखिक तौर पे एग्जाम होंगे। कहीं ना कहीं जो ओरल जो एग्जाम होने हैं वो पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के होंगे। और तीसरी से बात करें, चौथी से और 8वीं तक के बच्चों के जो एग्जाम्स होंगे वो कहीं ना कहीं बात करें कि उनका जो विचार है वो ऑनलाइन कराने का है। और इसके बाद की जो 9वीं और 11वीं की जो है उसकी डेटशीट जो जारी होगी, उसके तहत जो एग्जाम होंगे। हाल ही में अभी जो कोरोना का जो दौर है, कहीं ना कहीं इस पर लेकर हमने शिक्षा मंत्री से बात की और उन्होंने कहा, उनसे बात भी हुई कि फतेहाबाद के स्कूलों में जो जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं काफी जो बच्चे हैं पॉजिटिव आए हैं, उसको लेकर कैसे आपके जो इंतजाम हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है और हम इस पे संज्ञान ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो SOPs जो जारी की है उनको सख्ती से पालना की जाएगी। उनकी जो तमाम जो अध्यापक हैं, जो मुख्य अध्यापक हैं और जो DEO हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो SOPs है उनको फॉलो किया जाए। चाहे बात करें आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें, या फिर घर से बच्चे अपना खाना पीना, जो भी पानी की बोतल अपने घर से लेके, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि जो स्कूल है वो बंद कर दिए जाएं। और कहीं ना कहीं एक बात और करें, जो लगातार जो जिस प्रकार से फतेहाबाद के स्कूलों में जो अभी संक्रमण बढ़ा है, करीब 28 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, उसको देखते हुए शिक्षा मंत्री का साफ तौर पे कहना है अगर ऐसी स्थिति अगर और बढ़ती है और स्कूलों में अगर पॉजिटिव आते हैं तो जो है वो आगे की जो है रणनीति तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे जाएंगे। जी रवि, लेकिन अभी करनाल के अंदर बात करें, फतेहाबाद का जिक्र आपने खुद भी किया, लेकिन प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर नियमों का पालन करने के लिए कह तो दिया गया है, लेकिन जो जरूरत का सामान है, हैंड सैनिटाइजर हो गया, थर्मल स्क्रीनिंग जब बच्चे आएंगे तो वो नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर कोई भी अगर स्कूल बस बच्चों को लेकर के स्कूल पहुंच रही है तो उसके अंदर कितना नियमों का पालन होता है ये सभी जानते हैं। और यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि बच्चे तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं और उसकी वजह से जो वहां का स्टाफ है वो भी संक्रमित होता हुआ नजर आता है। जी देखिए, जो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इससे चिंता तो जो साफ तौर पे जाहिर हो रही है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने हालांकि 2 दिन पहले एक बयान दिया था, कहीं ना कहीं जो
वो कह रहे हैं कि 31 तारीख तक हम जो स्थिति है उस पर जो उसको नजर बनाए, उसके बाद जो बड़े फैसले हैं वो इस पे लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। बात करें जो सैनिटाइजेशन की और जो तमाम जो एसओपीज हैं उनको सख्ती से उनकी पालना करने के लिए जो आदेश जो है सरकार ने वो दिए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि मैं इस पूरी स्थिति पे जो है नजर बनाए हुए हूं। कहीं ना कहीं जो भी अगर कहीं कमियां लगती हैं, अगर जो ऐसी घटनाएं, ऐसी जो संक्रमण की जो बातें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं बच्चे और ज्यादा संक्रमित होते हैं, तो इस पर बड़ा एक्शन लेने का जो प्लान है। कहीं ना कहीं जो स्कूल बंद करने की बात है, एग्जाम डिले कराने की बात है, तमाम चीजों पे फैसला शिक्षा मंत्री कर सकते हैं। जी, लेकिन अभी इस सब पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस महीने के आखिर तक एक बार परिस्थितियों को देख लिया जाए। अगर संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो स्कूल खुले ही रहेंगे, बंद नहीं होंगे, ये साफ कर दिया गया है, या फिर एक बार इस महीने के आखिर तक, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा था, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाया जा सकता है अगर ऐसे ही संक्रमण बढ़ता है तो? जी बिल्कुल, देखिए 31 मार्च तक तो एक नजर बनाने की जो बात कही जा रही है पूरे जो हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कोरोना का संक्रमण है वो कितनी तेजी से फैल रहा है, हरियाणा में इसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसी जानकारी जुटाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है इसको लेके सजग भी है, और कहीं ना कहीं जितने भी तमाम जो डीसी हैं हरियाणा में, 22 जिलों में तमाम जो डीसी है उनको आदेश दे दिया गया है जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने का, और तमाम जो है सख्ती से बात करें कि जो मास्क नहीं लगाते उन लोगों को चालान काटने के आदेश दे दिए गए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए 31 तारीख तक फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो सरकार है वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 31 अगर कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बढ़ता है तो 31 के बाद कोई ना कोई बड़ा स्टेप जो हरियाणा सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। जी, शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा विभाग की तरफ से ये साफ किया गया था कि कुछ कमेटियां बनाई जाएंगी और कमेटियां ये निगरानी करेंगी कि कहां पर किन स्कूलों के अंदर नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उन कमेटियों को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है रवि। ये कहा जा रहा है कि वो कमेटियां क्या काम कर रही हैं? करनाल के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर अगर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे संक्रमित पाए जाते हैं, बुनियादी जो चीजें हैं वो अगर वहां पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो आखिर कमेटियां ये शिकायत आला अधिकारियों को क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों वहां तक ये जानकारी नहीं पहुंचा रही हैं? और इसलिए उनकी कमेटियों के गठन को लेकर के ही सवाल उठने लगे हैं। रवि, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन अभी हालात काबू में है, ये शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से साफ किया गया है। और उन्होंने ये साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि अप्रैल के आखिर तक दाखिले होंगे, यानी कि स्कूल जो हैं सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से हलचल तेज है, ये लगातार विपक्षी खेमा देश भर के अंदर बढ़ते संक्रमण को लेकर के जब चिंता जाहिर कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे संक्रमित तेजी के साथ हो रहे हैं। गाइडलाइंस का, नियमों का उतना पालन नहीं हो पा रहा है, और इसलिए सबसे पहले जो बच्चे हैं उनकी जान माल की सुरक्षा करना दायित्व होना चाहिए। और अगर बढ़ता संक्रमण इसी तौर पर खतरा नजर आता है तो क्या इसको लेकर के कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, यह फिलहाल देखना होगा। तो अप्रैल के आखिर तक दाखिले होंगे, यह भी साफ किया गया है। लेकिन इस सब के दौरान हरियाणा में फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे। और चाहे जिसका जिक्र भी किया जा रहा था कि कमेटियां बनाने की बात चल रही थी, और कमेटियां बनाई गई, लेकिन उन कमेटियों के जरिए प्रदेश के कितने स्कूलों में जाकर के ये देखा गया, कितनी निगरानी की गई कि कहां कहां पर बुनियादी चीजें यानी कि हैंड सैनिटाइजर वहां पर उपलब्ध है या नहीं है, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग से जांच बच्चों की हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का सरकारी स्कूलों के अंदर कितना पालन हो पा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं स्कूलों को लेकर के यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है कि अभी स्कूलों को बंद कर देना ये सही फैसला होगा, या फिर अभी ऐसे ही चलेंगे स्कूल? देखिए, हम पूरी चौकसाई से इस पे देख रहे इसको। हेलो सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। जी 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 जी, जी। देखिए, हम पूरी गंभीरता के साथ इस पे हमारी नजर हमने बना रखी,
और अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो स्कूल बंद करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी तक इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं आई। हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको पूरे अधिकार हमने दे रखे हैं। अगर कहीं भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है, किसी स्कूल में आती है, तो तुरंत स्कूल को बंद कर देंगे। और प्रदेश में अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो प्रदेश में भी ये निर्णय लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रदेश में भी निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक सब चीज हमारे कंट्रोल में है, सारा कुछ ठीक है। तो जैसा भी सर, लेकिन कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि उन जिलों पर खास फोकस किया जाए, उन इलाके के उन जिलों के बच्चों को यहां पर तरजीह दी जाए, या उनको अभी फिलहाल उनके स्कूलों को बंद करने के लिए कुछ विचार किया जाए? क्योंकि बहुत तेजी के साथ वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में भी कहीं इस प्रकार से बच्चे मिल रहे हैं, उन स्कूलों को हम बंद कर रहे हैं। और आगे भी इस प्रकार से अगर कोई मिलता है तो बंद करेंगे। लेकिन अगर संख्या बहुत बढ़ेगी तो निश्चित तौर से स्कूल बंद करेंगे। लेकिन एसओपीज पालन नहीं हो पा रही है, खास करके सरकारी स्कूलों के अंदर सर। आप ना तो हैंड सैनिटाइजर है, ना थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो हो ही नहीं पा रहा है। और कई जगहों पर ग्राउंड जीरो से जो रियलिटी चेक किया गया, वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक साथ बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, हमने एक क्लासरूम में 20 ही बच्चे बैठते हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी रहती है। और जहां तक जितने बच्चे भी आते हैं उनका सब काम टेम्परेचर चेक करते हैं। पहले भी जो हमने शुरू में भेजे, जिसकी काफी न्यूज भी आई थी कि इतने बच्चों का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमने टेम्परेचर चेक किया था, तभी जानकारी आई। और हमने उनको बाहर वापस भेजा, अभिभावकों को भी जानकारी दी और हमने सीएमओ को भी जानकारी दी जी। तो हमारा पूरा ध्यान है उस पर और आगे भी पूरा ध्यान रहेगा। अगर कहीं छोटी मोटी खामी भी होगी तो निश्चित तौर से उसको भी दूर करेंगे। सर, क्या कारण है सरकारी स्कूलों में एकाएक बच्चों की संख्या संक्रमित होने के वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है? करनाल की बात हो, फतेहाबाद की बात हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर एकाएक बच्चों की संख्या संक्रमित वहां पर हो जाते हैं, उसके बाद स्टाफ हो जाता है, टीचर हो जाते हैं। ये क्या कारण इसके पीछे नजर आए? नहीं, देखिए, संख्या केवल स्कूल में नहीं, संख्या तो सारी जगह ही बढ़ रही है। चाहे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी संख्या बढ़ रही है। मेरा नहीं मतलब और डिस्ट्रिक्ट जो है वहां भी संख्या बढ़ रही, कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ रही। लेकिन मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है, चाहे स्कूल बंद करने की बात है तो स्कूल को बंद करेंगे। और अगर सारे स्कूल बंद करने की बात है तो सारे स्कूलों में भी निर्णय लेने में कोई देर लगाएंगे। लेकिन अभी एकदम इससे घबरा के पहले निर्णय लेने तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर से हम बच्चों के पक्ष का ही निर्णय लेंगे कि बच्चों के जीवन के साथ कोई वो नहीं सकता, ना उसके खिलवाड़ करके नहीं कोई एजुकेशन दी जा सकती। पहले उनका स्वास्थ्य से पहले जरूरी है, वो ठीक रहेंगे तो फिर एजुकेशन भी दी जाएगी। चाहे फिर वो ऑनलाइन दी जाए चाहे ऑफलाइन दी जाए, वो अलग बात है। लेकिन हम उनके स्वास्थ्य के प्रति पहले चिंतित है। सर, ये भी एक जानकारी सामने आ रही है कि पहली कक्षा से लेकर के तीसरी कक्षा तक अब मौखिक टेस्ट होगा सिर्फ, और उसी के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। हाँ, मौखिक है जी। वो मतलब बच्चे अपने अभिभावक के साथ ही आएंगे, गाँव के तो स्कूल है, वहीं आएंगे, वहीं से एक दो बात पूछी, थोड़ा सा एक दिमागी तौर से रहे बच्चे को, मैंने टेस्ट दिया और मैं पास हुआ, ऐसा है। लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, निर्णय बदल भी देंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसी बात नहीं है, गाँव में स्कूल है, पास स्कूल है, अगर बच्चा आएगा अपने अभिभावक के साथ आएगा, वो उसका मनोबल बढ़ाने वाली बात है थोड़ी है। एक और सवाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया कि इस महीने के आखिर तक एक बारी परिस्थितियों को देखा जा रहा है, अगर खतरा ज्यादा बढ़ता है तो उसके बाद सख्ती भरे कदम उठाए जा सकते हैं। क्या इसी बात मैंने भी कही आपसे, वही बात कि जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अभी भी जो मैंने कहा उसमें भी वही है कि अगर मान लो परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो निर्णय में भी परिवर्तन होने में दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, आप जुड़े हरियाणा न्यूज के साथ, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप यहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये साफ कहा है कि हरियाणा में फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे और परिस्थितियां देखी जाएंगी। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है या सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, तो उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उसके बाद उन परिस्थितियों के आधार पर अगला कदम उठाया जा सकता है। तो परिस्थितियों के आधार पर ही अगला एक्शन हो सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में सरकारी और निजी स्कूल